आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान का से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। ये फॉरवर्ड रिवीजन है। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत के अंतकालीन संसद में कितने सदस्य थे? इसका आंसर है 296। नेक्स्ट है, भारत के की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? इसका आंसर है समाजवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के उद्देश्य का मतलब प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? एक बार। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है वयस्क मताधिकार का। नेक्स्ट है, संविधान में सम्मिश्र या फिर संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों का एक परिसंघ। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं? इसका आंसर संघ सरकार का संघीय स्वरूप। संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? इसका आंसर जम्मू और कश्मीर। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? वीएन राव। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशिष्टता है? समाजवादी राज्य की। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है इंग्लैंड से। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? सेकंड नंबर भाग। भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? कनाडा के संविधान से। विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशिष्टता है? इसका आंसर ब्रिटेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? इसका आंसर उपरोक्त सभी मतलब न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार और उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीशों को हटाना। नेक्स्ट है, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? इसका आंसर जम्मू और कश्मीर। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है? इसका आंसर उक्त सभी। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता और अधिकारों का संरक्षण। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? धारा 32। निम्नलिखित में से कौन सी रिट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? व्यायादेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा? 44वें संविधान। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया था? मोरारजी देसाई सरकार के। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह मौलिक अधिकार कौन सा है जिसे डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार संविधान का दिल कहा जाता है? इसका आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है, कोई राज्य उन अधिकारों द्वारा जाना जाता है जिन्हें वह बनाए रखता है। यह कथन किसका है? लास्की का। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण स्वातंत्र्य में। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33। नेक्स्ट है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? 42वें संविधान के संशोधन के तहत। रिक्त स्थान की पूर्ति करना अधिकार कर्तव्यों को अनुदेशित करता है। मौलिक अधिकारों को भोगने की सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसको सौंपी गई है? इसका आंसर है उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय को। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान।
निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? अनुच्छेद 14 के तहत। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारत के नागरिकों के लिए है? अभिव्यक्ति का अधिकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है 6 स्वतंत्रताओं को। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? 29। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? इसका आंसर चुनाव लड़ने का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? राजनीतिक अधिकार से। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के। भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय किसके माध्यम से सुनिश्चित करता है? राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत हैं कानूनी अदालतों पर अपरिवर्तनीय है। राज्य नीति के निम्न निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है? ग्राम पंचायतों का आयोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? 42वें संविधान के। सरकार की राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? अनुच्छेद नंबर 39। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? 1 माह के भीतर। नेक्स्ट है, किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? एस राधाकृष्णन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 14 सदस्यों को। राष्ट्रपति द्वारा संसद के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 2 सदस्यों को। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा रहने तक पद संभालेंगे? भारत के राष्ट्रपति। राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 12। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है, निम्नलिखित में से कितने व्यक्तियों पर का नामांकन कर सकता है? इसका आंसर 12। यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? उपाध्यक्ष को। भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? 5 वर्ष बाद। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत के वह राष्ट्रपति कौन थे जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे? बाबू राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन हैं जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? डॉक्टर एन संजीव रेड्डी। भारत का पहला अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। किस वर्ष में भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अव्यवस्था के कारण आपात स्थिति लागू की थी? 1975। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? 35 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है? कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है? 3 प्रकार के। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? इसका अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है,
भारतीय संघ के राष्ट्रपति के पास वही संवैधानिक अधिकार है जो ब्रिटिश राजा या रानी के पास है। भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कोई विवाद उच्चतम न्यायालय में अवश्य फाइल किया जाना चाहिए। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है लोक लेखा समिति। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है विपक्षी दल का नेता। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष की। अखिल भारतीय सेवाओं के सर्जन की शक्ति किसे प्राप्त है? संसद को। मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है, संसद में शामिल हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है? अध्यक्ष। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीबी मावलंकर। नेक्स्ट है, संसद के किसी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने के। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार किस विधेयक द्वारा करती है? वित्त विधेयक के द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के। लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? 1 बार।